चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, वेबिनार स्टार्ट करते हैं। नीट पीजी 2023 महाराष्ट्र स्टेट का इंफॉर्मेशन जो बुकलेट है वो रिलीज हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह भी टुमारो से स्टार्ट हो जाएगा, सारा काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको शॉर्ट में महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के रूल्स जो है वो बताने वाला हूँ पहला, उसके बाद आपके मैं फिर क्वेश्चन आंसर लूंगा अगर किसी के। एक मिनट, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा आपके कि अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह है, कोई क्लियर करना है, वो सारा बताऊंगा। महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के अंदर जो रूल्स है वो चेंज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर भी सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड कर सकते हैं आप। मतलब पहले जो था कि सर सेकेंड राउंड के बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते थे, अब वो चेंज हो गया है। कोई भी कैंडिडेट अपनी सेकेंड राउंड की सीट को लेने के बाद भी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर थर्ड राउंड में अपग्रेड के लिए जा सकता है, बराबर। उसको ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेकेंड राउंड के बाद उसका अपग्रेड नहीं होएगा, यही पहला रूल आया हुआ है। सेकेंड जो आया हुआ है रूल महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ये है कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज का थर्ड राउंड जो पहले मॉपअप होता था उसके बाद उसकी सीट सरेंडर हो जाती थी, वो सरेंडर वगैरह कुछ नहीं होएगी, वो सारे के सारे जो है ऑनलाइन प्रोसेस से फिलअप होएगी। ये भी एक रूल आया हुआ है। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लास्ट ईयर भी आपको मालूम है कि सेक्योरिटी डिपॉजिट का आ गया था, बराबर। तो सेक्योरिटी डिपॉजिट अभी भी रहने वाला है ये साल भी। अब मैं शॉर्ट में आपको रूल एक्सप्लेन करना चालू करता हूँ राउंड वाइज। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कितने राउंड होंगे? 4 राउंड होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड। और उसके बाद भी अगर कोई सीट वेकेंट रहेगी तो महाराष्ट्र स्टेट वाले वापिस से राउंड करेंगे, या मेरे बात को ख्याल अच्छे से नोट करो। उसके बाद भी अगर सीट वेकेंट रहेगी तो महाराष्ट्र स्टेट वाले क्या करेंगे, वापिस से उसको राउंड करेंगे। मतलब मोटा मोटी यहाँ पे 5 to 6 राउंड होने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में। ये बात आप पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, थर्ड राउंड में कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में नहीं कर सकते और स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं कर सकते। ये भी नोट डाउन करने वाली बात है कि आप सिर्फ फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं, थर्ड राउंड में कर सकते हैं, सेकेंड में नहीं कर सकते और स्टे वैकेंसी में नहीं कर सकते, बराबर। आप चॉइस फिलिंग आप फर्स्ट राउंड में भी कर सकते हैं, सेकेंड में भी कर सकते हैं। न्यू चॉइस फिलिंग पहले वाली खत्म हो जाएगी, हर राउंड में चॉइस फिलिंग करना है। हर राउंड की चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड में कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाली है। पहले राउंड में चॉइस फिलिंग, सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग, थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग, उसके बाद आपको फोर्थ राउंड में चॉइस फिलिंग, मतलब स्टे वैकेंसी में। उसके बाद चॉइस फिलिंग नहीं है। उसी चॉइस फिलिंग के बेस में अगर फिफ्थ राउंड रहेगा, जो सिक्स राउंड रहेगा, वही जो चॉइस की होंगे किसमें, स्टे वैकेंसी राउंड में, वही कैरी फॉरवर्ड करते जाएगी। मतलब आपको फिर 4 टाइम यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है, रजिस्ट्रेशन 2 बार करना है, बराबर। अब आ जाते हैं पहले राउंड। पहले राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपको सीट अलॉट हो गई। रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया, वो चॉइस फिलिंग के अंदर आपको सीट अलॉट हो गई। आपने गया एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद रिटेंशन फॉर्म फिलअप नहीं किया, सेकेंड राउंड के लिए आप गए वहां पे। सेकेंड राउंड में जाने के बाद आपका अपग्रेड नहीं हुआ, मतलब जो चॉइस फिलिंग का अपग्रेड नहीं हुआ, अब आप रिजाइन नहीं कर सकते। मगर थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो। ऑल इंडिया के ऐसा नहीं है वहां पे, ऑल इंडिया में इस पे सस्पेंस था, इस पे सस्पेंस यहाँ पे नहीं है। थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो, थर्ड राउंड के लिए नई चॉइसेस फिल कर सकते हो और अपग्रेड कर सकते हैं अपनी पहली राउंड की सीट को। सेकंड में अपग्रेड नहीं हुई तो थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हो, बराबर। पहले राउंड का रूल। पहले राउंड के बाद भी अगर आपको समझो सीट अलॉट हो गई, आपने एडमिशन ले लिया, एक लास्ट डेट आएगी रिजाइन करने की, आपको रिजाइन करना है, आप रिजाइन कर सकते हो महाराष्ट्र स्टेट का। सेकेंड राउंड का फिर अभी वापिस से अभी आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग किया आपने, बराबर। चॉइस फिलिंग किया, सेकेंड राउंड में आपको सीट मिल गई, आपने जाके एडमिशन लिया, रिटेंशन फॉर्म फिलअप नहीं किया, अब अपग्रेड के लिए जा सकते हो थर्ड राउंड के अंदर। थर्ड राउंड में वापिस से चॉइस फिलिंग करोगे, आपका अपग्रेड हो सकता है। अगर रिटेंशन नहीं भरा है, प्रीवियस कॉलेज में जाना है, एडमिशन कैंसिल करना है, थर्ड राउंड में जाके एडमिशन लेना है। थर्ड राउंड के बाद स्टे वैकेंसी राउंड में एडमिशन आपको अपग्रेड नहीं होएगा, 3 राउंड तक अपग्रेड होएगा, बराबर। आपने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया हुआ है, आपने वहां से रिजाइन करके आया है, महाराष्ट्र स्टेट में आया हुआ है, आप आ सकते हो। सेकेंड राउंड में अगर ऑल इंडिया में एडमिशन लिया हुआ है, आपको रिजाइन करने का अगर देते हैं परमिशन या नहीं देते वो एक अलग बात है। देने का परमिशन देते हैं, महाराष्ट्र में आते हो, आ सकते हो। थर्ड राउंड में हमारा ऑल इंडिया में सीट मिल गई है आपको, महाराष्ट्र स्टेट थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हुआ, ये याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड राउंड में अगर ऑल इंडिया में सीट मिली, महाराष्ट्र थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। थर्ड राउंड में अपना महाराष्ट्र में सीट मिली आपको, महाराष्ट्र स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल नहीं हो, ऑल इंडिया में भी एलिजिबल नहीं हो, किसके अंदर, स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
बहुत ज्यादा, बराबर। तो मोटा, और सेक्रेटरी डिपॉजिट आपको पहले राउंड में प्राइवेट के लिए जा रहे तो 1 लाख रुपया, गवर्नमेंट के लिए जा रहे तो 25,000, जनरल का 12,500, 12,500 कैटेगरी वालों का। सेकेंड राउंड में आप सेक्रेटरी डिपॉजिट अगर किसी ने प्राइवेट का नहीं भरा हुआ है वो भर सकता है, रजिस्ट्रेशन नया अलाउड नहीं है, मगर सेक्रेटरी डिपॉजिट वो भर सकता है प्राइवेट वाला। अगर किसी ने पहले राउंड में गवर्नमेंट का डाला है और उसको सेकंड राउंड में प्राइवेट का डालना है, वो डाल सकता है, सेक्रेटरी डिपॉजिट भर सकते, प्राइवेट कॉलेजेस के भी डाल सकता है। जिसने 1 लाख रुपया डालेगा, 1 लाख भरा होगा, उसको प्राइवेट कॉलेजेस की सीट दिखेगी, वरना उसको सीट शो ही नहीं करेगी चॉइस फिलिंग में। थर्ड राउंड में भी किसी ने अगर सेक्रेटरी डिपॉजिट सिर्फ प्राइवेट गवर्नमेंट का 2 बार डाला था, थर्ड में डालना चाहता है वो डाल सकता है, अपना यहाँ पे चेंज कर सकता है, यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट, बराबर। बॉन्ड का भी रूल सेम है कि भाई दो आइटम फ्री मिला हुआ था, इंटर्नशिप की डेट दी हुई है ऑन और बिफोर की, उस टाइम तक 2029 सितंबर का दिया हुआ है मेरे हिसाब से, अभी हम देख लेंगे। वहां तक अगर आपने अपनी इंटर्नशिप आपकी उससे उधर तक कंप्लीट हुई है या उससे पहले अपने कंप्लीट किया हुआ है, आपको क्या करना है, बॉन्ड करना है। प्लीज अभी कोई फोन कर रहे हैं, आपको बॉन्ड का क्या लगेगा, आपको सर्टिफिकेट देंगे आप वो भी DMER से, तो आपको एडमिशन मिलेगा, वरना एडमिशन नहीं मिलेगा। 2 आइटम फ्री है, 2 आइटम जो मैं कहा था वैसा फ्री है। अगर 2 आइटम के अंदर आप हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और PG के बाद UG का बॉन्ड भी कर सकते हो। ये भी एक चीज मतलब क्लियर हो गई आपके लिए। तो मोटा मोटी चेंजेस ज्यादा कुछ आए नहीं महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के अंदर, सिर्फ यही चेंजेस आए हैं कि भाई सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड के लिए आपको अपग्रेड के लिए चांस दे रहा है महाराष्ट्र स्टेट वाला, महाराष्ट्र स्टेट में सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड का। उसके बाद फर्स्ट राउंड के बाद भी अगर आपका सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं होता तो भी चांस दे रहा है आपको वो। और बाकी तो मैंने सारी चीजें पहले से आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड के लिए आपको यहाँ पे अपग्रेड का चांस मिल रहा है, बराबर। तो ये एक छोटा मोटा मैंने एक शॉर्ट में आपको रूल बता दिया मैंने। अब इसके बाद में किसको कोई काउंटर करना है, कोई पूछना है, तो मैं उसको अभी अभी एक्सप्लेन करके समझा सकता हूँ, मगर प्लीज एक साथ मत पूछिएगा, अपना हैंड रेस कीजिएगा, मैं जिसका नाम बोलूंगा। अभी ये सुरेश करके है, उनको कुछ डाउट लग रहा है तो अपने आप को, और कोई तो वो अपने आप को अनम्यूट करे और पूछे, और कोई इन्फॉर्मेशन बुकलेट में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछिए, सारे पॉइंट मैंने एकदम शॉर्ट में समझा दिया। हाँ ऑल इंडिया में हमने सीट लिया है और हाँ अपग्रेड को डाला है, अपग्रेड को डाला है, तो कैन वी फिल स्टेट फॉर्म? हाँ देखो, ऑल इंडिया में फर्स्ट राउंड में आपने सीट अभी आ गया, ऑल इंडिया का सबको पता है, बराबर। अभी आपने यहाँ हाँ पे सीट मिल गई है, महाराष्ट्र स्टेट का चालू हो जाएगा, महाराष्ट्र स्टेट में चॉइस फिलिंग कर दोगे आप, या पहले राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बराबर। अभी कोई इंसिडेंट क्या होने वाला है कि ऑल इंडिया के अंदर पहले राउंड के बाद वो लोग एक डेट देंगे, सिर्फ पहले राउंड के बाद रिजाइन करने की। मालूम पड़ा महाराष्ट्र स्टेट का जो रिजाइन करने की डेट है, और यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हाँ 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 हाँ, महाराष्ट्र की नहीं, सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई। अभी ये बराबर। लोग फोन करे यार, एक मिनट, मेरे को मैसेज देने दो प्लीज। क्या बेवकूफी, ये फोन क्यों करे यार ये लोग। मैं पहले ही बहुत 500 रहेंगे सिर्फ स्टार्टिंग में। हाँ वापिस से बोल रहा हूँ मैं बात को, हाँ सर। कि डेट डेट के ऊपर इंपॉर्टेंट है। रेजिग्नेशन डेट आई, महाराष्ट्र की सिलेक्शन लिस्ट आई है, यू कैन रिजाइन एंड ज्वाइन महाराष्ट्र स्टेट फर्स्ट राउंड सीट। अगर वो रेजिग्नेशन की डेट आई है और महाराष्ट्र की सिलेक्शन लिस्ट नहीं आएगी तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ मतलब नहीं है इसका। बराबर, बट क्वेश्चन इज आपका क्लियर कर दिया कि आप अप्लाई कर सकते हो, चॉइस भी फिल कर सकते हो, चॉइस भी फिल कर सकते हैं। और चलिए। वो ये हम लास्ट टाइम कैसे हुआ था कि हमने फॉर्म फिल किया स्टेट का, और वो नहीं बोला कि यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, आपको सीट नहीं देंगे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लास्ट टाइम भी था, मैं लास्ट टाइम भी जिसको भी ऑल इंडिया में सीट मिली थी पहले राउंड के अंदर, वो रिजाइन करके यहाँ पे स्टेट में आया था, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चलिए। अच्छा, वो सिर्फ मॉपअप में होता है शायद। हाँ चलिए। सर फर्स्ट राउंड में जैसे ऑल इंडिया में फ्री एग्जिट है, वैसे इसमें भी है? हाँ पहले राउंड में फ्री एग्जिट, अच्छा क्वेश्चन भूल गया था। पहले राउंड में फ्री एग्जिट, सेकेंड राउंड में अगर आपने वापिस से रिपीट, सॉरी ये पॉइंट भूल गया था। पहले राउंड में महाराष्ट्र में फ्री एग्जिट, सेकेंड राउंड में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो क्या जाएगा, सेक्रेटरी डिपॉजिट फोरफिट होएगा, मगर आप थर्ड राउंड के लिए वापिस से सेक्रेटरी डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन करके आ सकते हो, सेम पॉइंट ऑल इंडिया के जैसा। हाँ पहले राउंड फ्री एग्जिट, सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं है, मगर यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि सेकेंड राउंड का थर्ड राउंड के लिए जा रहे हो तो आपका सेक्रेटरी डिपॉजिट क्या होएगा
क्या होएगा, फोरफिट नहीं होएगा, जो मैं पहले आपको बता चुका था ये। सर अगर 1 लाख रुपए डिपॉजिट भरा है और हाँ गवर्नमेंट की सीट मिली और वो छोड़ दी हाँ, सेकंड राउंड, तो पूरे पैसे आपके डूब जाएंगे, एक भी रिटर्न नहीं आएगा। सर अगर हाँ स्टेट राउंड 1 में सीट मिली और अपग्रेड के लिए डाला और राउंड 2 में नहीं मिली तो भी स्टेट राउंड 3 में जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। पॉइंट आपको, रुको आपको मैं पॉइंट दिखाता हूँ, 1 मिनट, सबको दिखाता हूँ। आपने भी पढ़ा होगा पॉइंट, वो सबने पढ़े ना, वो पॉइंट हाईलाइट पे दिया हुआ एकदम है, पढ़े कि नहीं आप सब लोग ने? हाँ सर हाँ है। यस सर। बराबर, हाँ चलो कोई टेंशन नहीं। मतलब ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ऑलरेडी हिंट दे के मैं टेलीग्राम से आज से कभी मैंने उसको स्क्रीनशॉट नहीं मारा था कि ये सब हो गया है। सर अगर सर, इन मेरा सर्विस में डेढ़ सेलेक्ट हो गए, हाँ सर सर 1.5 अगर महीने इन का बॉन्ड सर्विस में बाकी है मेरा बेटा अभी वो 1.5 महीने का बॉन्ड बाकी है, वो अभी नहीं। अगर मैंने तुम्हारे को अभी भी चांस, मतलब क्या, तोड़ो, वरना यहाँ पर एडमिशन किसी को भी देंगे नहीं जिसको रिलीज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। किसका? बॉन्ड रिलीज सर्टिफिकेट। और बॉन्ड रिलीज सर्टिफिकेट तो लग रहा है 1 मंथ। कितना लग रहा है? 1 मंथ। अब जिसको जो भी है बॉन्ड तोड़ के फटाफट काम पे लग जाओ। सिर्फ एक मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, क्या कि मैं आप लोगों के एफिडेविट का फॉर्मेट जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी डाला हूँ, सबके लिए, सबकी हेल्प के लिए डाला हूँ मैंने कि भाई सबको हेल्प हो जाए वो। और एक जो आप लोगों को लगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन का भी एक लाइव डेमो वीडियो बना के डाल दूंगा कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को, थोड़ी वेबसाइट का प्रॉब्लम है वहाँ पे। सर इन सर्विस के बारे में बताइए ना सर प्लीज। हाँ, इन सर्विस का 20% बेटा आ गया है, वो तो पता ही है सबको, लास्ट ईयर भी था। हाँ, एक और चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, इन सर्विस की सीट और पीडब्ल्यूडी की सीट किस में आती थी? सेकंड राउंड में कन्वर्ट होती थी। अभी किस में कन्वर्ट होएगी? वो थर्ड राउंड में कन्वर्ट होएगी। ये सारे मैंने पॉइंट्स याद करते जाओ, मैं सब नोट करते जाओ, किस में कन्वर्ट होएगी? थर्ड राउंड में। चलिए और पूछते जाइए। सर ऑल इंडिया राउंड 3 और स्टेट राउंड 3 दोनों भी अपन मतलब अप्लाई कर सकते हैं क्या? ऑल इंडिया कैसे कर राउंड सकते हैं? एक मिनट, देखो आपको मैं क्या बता दिया, ऑल इंडिया राउंड में 3 में आपने अप्लाई किया, सीट मिली, लिया है नहीं लिया, महाराष्ट्र से आउट। कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप? हाँ, अगर ऑल इंडिया 3 में ओके सीट नहीं मिली तो महाराष्ट्र में आ सकते हो। ओके सर ओके। 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पहला ऐसा है कि हमको अगर दोनों इसमें प्राइवेट में और गवर्नमेंट में अगर करना है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,25,000 भरना पड़ेगा? नहीं, 1 लाख भरना पड़ेगा, 1 लाख में सब आ Okay. जाएगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन है 7.9 क्लॉज ऑल इंडिया सीट विल नॉट बी रिवर्टेड बैक टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स हाँ आफ्टर बिल्कुल सही बात है। ऑल इंडिया में सीट अभी जो भी ऑल इंडिया की सीट चले गई है वहीं पे काउंसलिंग होगी, वो रिवर्ट नहीं आएगी। हाँ, पिछले कुछ सालों में ऐसा होता था ना सर कि वो अभी आती वो थी। बहुत पहले की बात है सिस्टर, बहुत टाइम हो गया, 3 साल से सीट रिवर्ट नहीं आ रही है। Okay. चलिए सर ऑल इंडिया वाला जो है वो सेकंड राउंड में अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो रिजाइन करने दे रहा है, बट महाराष्ट्र वाला नहीं दे रहा है, सही है ना? हाँ, महाराष्ट्र वाला नहीं दे रहा है, और ऑल इंडिया वाला क्या रिजाइन करने दे रहा है सेकंड राउंड में? सेकंड राउंड में अगर पहली राउंड की सीट अपग्रेड नहीं हुई तो सेकंड राउंड हाँ, के 2 दिन में रिजाइन कर सकते हैं। मगर अच्छा है ना, महाराष्ट्र वाला आपको नहीं दे रहा है मगर आपको थर्ड राउंड में जाने दे रहा है, वहां पे सस्पेंस है। बट ऑल इंडिया वाला सस्पेंस 2 दिन दे रहा है ना रिजाइन करने। हाँ, मगर महाराष्ट्र नहीं दे रहा है, तो आपको ये याद रखो, जो है। हेलो हाँ सर, एक 35 नंबर का पेज है, उसके हाँ ऊपर वो टेबल्स के नीचे 3 लाइंस लिखे हैं। वो हाँ, बोलो कुछ क्या रहा है, देख फॉर्म लेता हूँ, 2 कुछ फिलअप करने का कुछ बताया है, एनेक्चर फॉर्म 2 कुछ है, देखता हूँ। पेज नंबर 35। टेबल्स के नीचे है। हाँ, देख लेते ना क्या प्रॉब्लम है। हाँ, 35 पेज नंबर 31, 32। आपको दिख रहा है सब ये? हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ दिख रहा है क्या दिख रहा है? 35 पेज पे तो कुछ भी नहीं है ऐसा। सॉरी सर, 35 ही है, 34 है। हाँ, क्या है? 31 पेज है वो, 31 पेज। 34 सॉरी 31 पेज है। 31 है। ओके, हाँ, क्या है 31 के अंदर? टेबल्स के नीचे 3 लाइंस लिखी है, वो कुछ एनेक्चर कुछ पता नहीं। आप छोड़ो, नहीं अपने लिए नहीं है, उसको इतना टेंशन मत देखो। हाँ, अच्छा सर एक प्रश्न था, ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड का सीट, और तो थर्ड राउंड के लिए जब दाना है तो डिपॉजिट भरना पड़ेगा वापस?
देखो मैंने आज तुम अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको, पहले म्यूट कर दो अपने आप प्लीज। ऑल इंडिया में आपको फर्स्ट राउंड में सीट ली है, सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ, छोड़ के चले जाओ। आपको फर्स्ट राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ, जैसे महाराष्ट्र में क्लियरली मेंशन किया है कि जिसके फर्स्ट राउंड में सीट मिली है, सेकंड में अपग्रेड नहीं हुआ, 3 राउंड के लिए, थर्ड के लिए जा सकता है। ऑल इंडिया में ऐसा कोई मेंशन नहीं है। एमसीसी को उसको नोटिस देगी तो मालूम पड़ेगा। अगर आपने 2 दिन में नहीं छोड़ा तो फिर अगर सेकंड राउंड के बाद छोड़ने मिलता है कि नहीं मिलता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, और उसके बाद अपग्रेड का चांस मिलता है कि नहीं मिलता वो भी एमसीसी बताएगी, आपको मेल करना पड़ेगा। सर तो ये सीट हम 2 दिन में ऑल इंडिया से छोड़ के महाराष्ट्र में एंटर कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, महाराष्ट्र वाला आपको कुछ नहीं रोक रहा है। हाँ सर ऑल इंडिया में सेकेंड राउंड में अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो फर्स्ट हाँ। राउंड की सीट रख सकते हैं ना हम लोग? हाँ रख सकते हैं ना, क्यों नहीं रख सकते भाई, आपके ऊपर। सर ये शेड्यूल महाराष्ट्र का कब आएगा सर? शेड्यूल के कब? आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएगी एक दिन में। आप रुके, कल तक आ जाएगा सर। हाँ हेलो सर, ईयर मार्किंग का मैं वीडियो बना के रखा हूँ, यूट्यूब चैनल पे है, आप देख लीजिएगा, उसको बहुत अच्छे से समझाया हूँ। हाँ आगे सर अगर सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया में सीट मिली और वो लेके अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया तो हाँ। हम स्टेट के सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है क्या? कैसे रहेंगे बेटा, पॉसिबल नहीं है। देखते हैं, अगर आपने वहाँ पे अपग्रेड के लिए डाल दिया हुआ है और सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करने दे रहा है स्टेट, तो भी आप सीट को एक ब्लॉक करोगे और कुछ नहीं कर सकते कि वहाँ पे आपको रेजिग्नेशन मिलता है कि नहीं मिलता है बेटा। ओके सर। हाँ ओके हो सर। सकता है। ये बात तो मैं वो शेख साहब से बोलने वाला हूँ कि सेकंड राउंड वाले को भी अगर ऑलरेडी अपग्रेड के लिए देता नहीं है, वहाँ पे रिजाइन करने देता नहीं है, तो उनको भी रोको यहाँ पे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट में रोकने का प्रोविजन नहीं है। तो इसकी वजह से क्या करेंगे, सब लोग सेकंड राउंड में वहाँ पे एडमिशन ले लेंगे और यहाँ पे भी डालेंगे और यहाँ पे वहाँ से छोड़ने मिलेगा नहीं, और यहाँ सेकंड राउंड की सीट थर्ड राउंड में चली जाएगी। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट होती है, जैसे प्राइवेट की सीट होती है अलॉट, तो फिर वो अपन ने नहीं लिया, फ्री एग्जिट है, और सेकंड राउंड के लिए जाना है, तो जो डिपॉजिट अपन ने भरा है सर वो सेकंड राउंड में वही डिपॉजिट रहेगा ना? वही डिपॉजिट रहेगा बेटा। डिपॉजिट सिर्फ कब जाएगा, जब सेकंड राउंड की सीट आप नहीं लेंगे बस। हाँ ओके सर, ठीक। सर अगर वो बॉन्ड रिलीज के जगह पे अपलोड करना है तो हम क्या रिसिप्ट कर सकते हैं क्या, जो हमने अभी रिसीव कर सकते हो। एडमिशन के टाइम पे बॉन्ड रिलीज सर्टिफिकेट DMER का चाहिए, ये याद रखना आप लोग। हाँ ओके सर। हेलो सर, थर्ड राउंड में कौन एलिजिबल नहीं है उस बारे में भी प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। थर्ड राउंड में कौन एलिजिबल नहीं, मैंने एकदम अच्छे से लिख के हाईलाइट करके भेज दिया था। कौन नहीं एलिजिबल है, जिसके पास ऑल इंडिया थर्ड राउंड में अलॉट हुआ वो एलिजिबल नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर सेकेंड राउंड में जिसने रिटेंशन फॉर्म फिलअप कर दिया है वो एलिजिबल नहीं है बराबर, और जिसको थर्ड राउंड में अलॉट हुआ है ऑल इंडिया में वो एलिजिबल नहीं है। जिसको सेकेंड राउंड में सीट मिली थी बराबर और उसने नहीं लिया, वापिस से रजिस्ट्रेशन नहीं करा हुआ है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। बाकी सारे एलिजिबल है। हेलो सर वहाँ पे नॉट एलिजिबल कैंडिडेट का एक लिखा है, दूसरा जो पॉइंट है थर्ड राउंड में, उसमें ये लिखा है कि ऑल इंडिया राउंड 1 राउंड 2 जिसने ज्वाइन किया है वो भी स्टेट के थर्ड राउंड में एलिजिबल नहीं है, ऐसे लिखा तो है। बिल्कुल ज्वाइन किया तो कैसा रहेगा एलिजिबल। ज्वाइन किया हुआ है तो छोड़ ही नहीं सकता है वो, महाराष्ट्र निकाल ही देगा ना उसको। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ ना, जिसने ज्वाइन किया हुआ है, इधर ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में ज्वाइनिंग स्टेटस दिख रहा है उसका, और ज्वाइनिंग और थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई है, वो एलिजिबल नहीं है, समझे। उसमें बाकायदा मेंशन है कि जिसने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में ज्वाइन किया है और थर्ड राउंड में जिसको सीट अलॉट हुई है, किसको, ऑल इंडिया में, वो महाराष्ट्र स्टेट थर्ड राउंड में एलिजिबल नहीं है। 2 जगह ज्वाइनिंग है और तीसरी जगह पे क्या है, अलॉटमेंट। समझ में आया सर? तो मतलब फर्स्ट राउंड में जिसको अलॉट हुआ है वो तो एलिजिबल है ना थर्ड राउंड के लिए, अगर वो फ्री है। सर सपोज स्टेट किसी कॉलेज राउंड में 1 का कुछ रिजर्व कैटेगरी की सीट है, सपोज किसी कॉलेज में रिजर्व कैटेगरी की सीट है, अगर वो नहीं फिलअप होती तो वो ओपन में आ जाती है? हाँ थर्ड राउंड में आएगी। सर स्टेट राउंड का रिजल्ट अगर सर ऑल इंडिया का रेजिग्नेशन के बाद आया तो सर क्या कर सकते हैं? बाय एनी चांस कुछ नहीं कर सकते। वो सीट आपने ब्लॉक किया। हाँ कुछ नहीं है, अभी काउंसलिंग है, लेट हो गया महाराष्ट्र, कुछ नहीं कर सके आप, जो होना तो हो गया। सर अगर ऑल इंडिया में अलग फर्स्ट राउंड में अपन कोई प्रॉब्लम हो रहा है देखिए। हाँ सेंटर में। हाँ जगदीश जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहिए। सर फर्स्ट राउंड में अपन
फर्स्ट राउंड में अपन ज्वाइन हो रहे हैं हाँ ऑल इंडिया में जो सीट अलॉट स्टेट में अपन हाँ ऑल इंडिया में ज्वाइन हो रहे हैं कल अपन स्टेट में अपन खेल देखो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं प्लीज। मैं इसका 2 बार आंसर दे चुका हूँ, तीसरी बार आपको मत पूछेगा कोई भी। हेलो सर, आपने वहाँ पे सीट ले लिया, ज्वाइन किया, एक मिनट प्लीज, लेट मी प्लीज कंप्लीट। वहाँ पे ऑल इंडिया में फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट जाके ले लिया, महाराष्ट्र स्टेट में आएगा, अभी चॉइस फिलिंग का आप भर सकते हो। रेजिग्नेशन की डेट जो देगा ऑल इंडिया एक राउंड फर्स्ट राउंड में, महाराष्ट्र स्टेट की सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर नहीं होगी तो कौन क्यों करेगा भाई? तो क्या मालूम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, दोनों क्लैश होती है कि नहीं होती देखते हैं। सर ठीक है, थैंक यू। सर मैंने 2000 अलॉट होता है, स्टेट का कैटेगरी डिफरेंट है तो कुछ प्रॉब्लम होगी? क्या बोला? ऑल इंडिया का कैटेगरी और स्टेट का कैटेगरी नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। सर प्राइवेट इंस्टीट्यूट का फीस स्ट्रक्चर कब आएगा सर? प्राइवेट कॉलेज का ऑलरेडी मैं 3 बार 4 बार 5 बार टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया हूँ। अब समझ लो कि वो तो एस कोटा की हो गई, सबकी आ गई फिक्स। IQ कोटा की वो लोग डाल देंगे PDF के अंदर, अप टू 4 टाइम्स रहती टॉप ब्रांचेस की, और वैसे भी आ गई मोस्टली। मैं सब डाल दूंगा आप लोगों को चॉइस फिलिंग से पहले, टेंशन मत लो। परमिटेड और रिकॉग्नाइज्ड सीट का कुछ इशू है? परमिटेड और रिकॉग्नाइज के बारे में मैंने मेरी वेबसाइट पे आर्टिकल लेकर उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा उसको। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा एक सवाल था सर, अभी मेरे को लगता है सब कट ऑफ नीचे आएगा। वो देखो सेकंड राउंड के बाद भी लास्ट टाइम आया था, हो सकता है थर्ड राउंड में आए, सेकंड राउंड के बाद आए, जब भी आए। सर फिर सेकेंड राउंड में हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते ना? अगर कट ऑफ नहीं आएगा तो नहीं कर सकते। एक बात याद रखो, कोई भी किसी को बोलता है सीट दिला सकता हूँ, कुछ नहीं दिला सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। सारी बैकडोर, पूरी प्राइवेट कॉलेज की सीट किससे होने वाली है? ऑनलाइन। जिसका एडमिशन होगा उसको सीट मिलेगी, बैकडोर से कोई सीट जाएगी नहीं कि आपको देगा, याद रखना। सर मुझे एक सवाल पूछना था। हाँ सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जल्दी पूछो। सर मैं 2019 में प्लीज, हाँ चलो अविनाश पूछो क्या था। हेलो, प्लीज म्यूट करो प्लीज। ये प्रदीप, हाँ पूछो अविनाश, जल्दी पूछो, चलो पूछो अविनाश, अनम्यूट करके पूछो जल्दी। जी सर, 2019 में स्टेट कोटा से महाराष्ट्र में मुझे जनरल सर्जरी मिला था। हाँ 2022 में मैंने वो सीट छोड़ दी विद पेनल्टी 20 लाख। मैं अब 2023 में महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग अटेंड कर सकूंगा? विद पेनल्टी आपने पेश करी है तो स्टेट काउंसलिंग का डिपार्ट करता है, वो लिखा रहता है उसमें, 2 साल के लिए डिपार्ट करता है। और दूसरी बात, हाँ अभी बता रहा हूँ मैं कि महाराष्ट्र स्टेट की जिसको सीट मिलेगी स्ट्रेट राउंड पे, और उसके बाद अगर वो चले जाती है आपकी, आगे भी एक राउंड लेते हैं, और अगर उसके बाद भी वो सीट अगर वो वेकेंट जाती है तो जिसने सीट छोड़ा है उसको महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल से डिपार्ट करने वाले, याद रखना। तो ऐसा गलती प्लीज सर मुझे फर्स्ट में केएलयू सीट अलॉट हुआ एंड मैं सेकंड राउंड में अपग्रेड के लिए गया, मुझे अपग्रेडेशन मिल गया। एंड अगर मुझे एसएमएल पे लगता है कि मुझे महाराष्ट्र आंसर दे चुका हूँ मैं। क्या आंसर दिया इसका जल्दी बता शुभम, क्या आंसर दिया बता जल्दी। तो सीट मिली है तो लिया, रेजिग्नेशन की डेट आएगी, महाराष्ट्र का सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर नहीं हुई रहेगी, लेट हो गए, क्या करेगा रेजिग्नेशन करके वहां पे? यस सर। हाँ अननेसेसरी क्वेश्चन मत पूछो तो इसके बारे में। हेलो, हाँ हेलो सर, अगर एक मिनट, मैंने देखो अभी ये सारी मैंने आपको एक जो वेबिनार लेके महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के रूल बताने का था तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ये रूल रहने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर तो आपके कभी खत्म नहीं होते रहेंगे। हाँ एक क्लोज कर रहा हूँ सर। एक क्वेश्चन हेलो सर। हाँ हेलो सर। सर आप रजिस्ट्रेशन का एक बार दे दो। रजिस्ट्रेशन का एक प्लीज लेट मी कंप्लीट, लेट मी एक मिनट म्यूट करो अपने आप को सब। देखिए रजिस्ट्रेशन का जरूर मैं एक वीडियो बना के डालूंगा क्योंकि मुझको पता है कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट का प्रॉब्लम है, मुझको शॉर्टकट्स मालूम है, वो शॉर्टकट में बताऊंगा आपको, वैसा आप करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा, बराबर। हाँ और यूट्यूब पे डाल दूंगा अभी ये। नेसेसरी टू हैव न्यू डोमेन हेलो जो है वो पुराना 5 साल पुराना है। पूछना था
देखो अभी पहली बात तो चलेगा, अगर बना लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि डोमिसाइल के बगैर भी आके सर वेबसाइट एड्रेस क्या है? वेबसाइट एड्रेस क्या है? सारा दे सर दूंगा जब काउंसलिंग सिक्योरिटी चालू डिपॉजिट होगी। के बारे में बोलिए ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट महाराष्ट्र में प्राइवेट के लिए 1 लाख रुपया है सर सर ये बॉन्ड 1 लाख लगेगा क्या इस बार? क्या बोले? सर मुजफ्फर हेलो सर, हेलो सर वो मुझे हेलो आधा वो तक देगा सर। हेलो, सर अरे यार थोड़ा शांत रहो ना। प्रदीप एक हेलो बात तो सर, बता महाराष्ट्र दो, का ऐसे मिला अंदाज कब तक आ जाएगा सर? रजिस्ट्रेशन आपका सबका होगा, उससे पहले कभी नहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद। चलिए ऑल द बेस्ट। सर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अपन सेकंड एमडी मेडिसिन लेना चाहिए प्राइवेट कॉलेज में या डीएमबी मेडिसिन? आपका पर्सनल चॉइस। चलिए क्वेश्चन आपका काउंसलिंग समझ में आ गई ना? मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। समराइज करो ना सर इस साल एक बॉन्ड समराइज प्लीज समराइज करो प्लीज। सिक्योरिटी सर म्यूट करके समराइज कर दीजिए, सबको म्यूट करके समराइज कर दीजिए। बस म्यूट करके समराइज करके मैं इसको मुजफ्फर end कर- सर, आप क्या बता सकते हैं क्या महाराष्ट्र में एमडी मेडिसिन की कितने चीजें बढ़ी? वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, डाल दिया हूँ आपको, एनएमसी में मालूम हेलो। नहीं आएगा। प्लीज अभी मैं म्यूट मैं अभी तो बता दीजिए प्लीज। प्लीज मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, टेलीग्राम पे एक लास्ट समराइज और इसको एंड कर रहा हूँ। ऑर्फन कोटा क्या रहता सर? ऑर्फन कोटा रहता है ना भाई प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जिसके माँ बाप नहीं हो, अनाथ अनाथ में पला हो, वो अब छोड़ दो प्लीज। अभी एक बार समराइज करने दो मेरे को, और इसके बाद एंड कर रहा हूँ मैं। समराइज ये है कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग का इंफॉर्मेशन बुकलेट जो है वो ऑफिशियली तो नहीं आया वेबसाइट पे, मगर यही रहने वाला है, बराबर। जो मैं आपको काउंसिलिंग के रूल जो बता रहा हूँ चेंज हुए हैं, उस कॉपी से समराइज करके एक बार बता रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में ऑल इंडिया के ऐसा सेकेंड राउंड टू थर्ड राउंड का रूल आया हुआ है, बराबर। कैंडिडेट सेकेंड राउंड की सीट को अपने हाथ में लग के थर्ड राउंड के लिए जा सकता है। महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के अंदर आप 4 राउंड रहेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और थर्ड राउंड में कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में नहीं कर सकते हैं और स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं कर सकते हैं। 4 राउंड के बाद भी अगर सीट वैकेंट रहेगी तो महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग वापस से राउंड होगा। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए जाना है तो 1 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट, और अगर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए जाने का तो 25,000 और कैटेगरी वाले को 12,500। महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के अंदर आपको हर राउंड में चॉइसेस फिलिंग करना है, बराबर। हर राउंड में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और स्टे वैकेंसी। स्टे वैकेंसी की चॉइसेस आगे जो राउंड होंगे 5th और 6th वो कैरी फॉरवर्ड होगी। महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के अंदर आपको अगर फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है, अगर सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं होती है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, मगर थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल रहोगे अपग्रेड के लिए, आप थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और मतलब जा सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में फर्स्ट राउंड जो है फ्री एग्जिट है, अगर आपने सीट नहीं लिया आपका सेकेंड डिपॉजिट नहीं डूबेगा, आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है, नया रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं। सेकेंड राउंड में सीट अलाउड ही है, आपने इसको सीट को नहीं लिया, आपका सेकेंड डिपॉजिट चला गया, आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो, नया सेकेंड डिपॉजिट पे करो, रजिस्ट्रेशन करो, थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो। महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के अंदर आपको थर्ड राउंड में सीट अलाउड हुई, आपने नहीं लिया, आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो और ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड के भी एलिजिबल नहीं हुई। महाराष्ट्र स्टेट थर्ड राउंड के लिए अगर आपको ऑल इंडिया काउंसिलिंग में फर्स्ट राउंड में सीट हुई है, सेकंड राउंड में सीट मिली और ज्वाइन है, ज्वाइन सीट लेके छोड़ना नहीं, ज्वाइन मतलब फर्स्ट राउंड में जिसको सीट मिली वो ज्वाइन है वहाँ पे, सेकंड राउंड में सीट मिली वहाँ पे ज्वाइन है, मतलब सीट लेके बैठा हुआ है, और थर्ड राउंड में जिसको ऑल इंडिया सीट अलाउड हुई है उसने नहीं लिया, महाराष्ट्र स्टेट थर्ड राउंड में एलिजिबल नहीं है, बराबर। और महाराष्ट्र स्टेट राउंड में जिसको थर्ड राउंड में सीट अलाउड होती है वो ऑल इंडिया काउंसिलिंग में स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के अंदर बॉन्ड का सेम रूल 2 साल का वाला वही है, और जिसने अगर 2 साल के बाद अगर बॉन्ड का ब्रेक नहीं किया हुआ है और लेटर नहीं है उसके बाद उसके बाद सर्टिफिकेट नहीं है, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ये सारे रूल मैंने एक समराइज कर दिया, और बाकी ये इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मैं अपलोड मिल जाएगी किस पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, आराम से इसको देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। यही रूल है जिसको मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई महाराष्ट्र स्टेट के अंदर सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड के लिए जाओगे तो आपका सेग्रीगेट डिपॉजिट फोरफिट नहीं होएगा, आप जा सकते हो सीट को हाथ में रख के। ऑल इंडिया में आप कर जाओगे तो आपको सेग्रीगेट डिपॉजिट वापस से भरना पड़ेगा। चलिए ऑल द बेस्ट। इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ,
सर महाराष्ट्र स्टेट कट ऑफ प्लीज वापस एक बार दे दीजिए, सब्जेक्ट वाइज, ब्रांच वाइज। चलिए ऑल all इंडिया the best थर्ड राउंडचं आपको। पण सांगा प्लीज.